श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। 20 नवंबर 2025 का वह दिन जिस दिन पड़ रही है अमावस्या की बहुत ही विशेष तिथि, और यह अमावस्या आपके पितरों के नाम से मानी जाती है। गुरुदेव ने कहा था कि तुलसी जी में 5 बार गंगा जल छोड़ने वाला उपाय जिस घर में मात्र कर दिया जाता है उसके पितरों को तर्पण नहीं, सीधे मोक्ष की प्राप्ति होती है। गुरुदेव की कथा से सुनकर और समझकर सभी चीजों को बहुत आसान भाषा में आपको बताऊंगा। सबसे पहला वाला जो उपाय पूज्य गुरु जी ने आज के दिन करने के लिए कहा है कि जो अमावस्या के दिन तुलसी जी में गंगा जल छोड़ने वाला उपाय खास करके उन व्यक्तियों को करने के लिए कहा कि जिनके घर में किसी भी तरीके का कोई दोष है। अब आपको नहीं पता आपके घर में कोई दोष है या नहीं है, उसका पता कैसे लगाया जाता है कि अगर आपके घर में किसी तरीके का कोई पितृदोष है, किसी व्यक्ति ने या किसी पंडित ने कह दिया, वो किसके कारण होता है। तो पितृदोष के कुछ एक लक्षण भी पूज्य गुरुजी ने कथा के दौरान बताए थे। कहा कि अगर आपको रात में सोते सोते अचानक से नींद खुलती है और बहुत तेज भूख लगती है तो समझ जाना आपके घर में कोई पितृदोष है, आपके कोई पित्त हैं जो भूखे हैं, आपके बनते बनते काम बिगड़ने लग जाते हो। आपके घर में कोई छोटे बच्चे हैं जिनकी कभी तबीयत सही नहीं रहती है, कभी ना कभी आपके घर में अनावश्यक खर्चे बढ़ने लग जाते हो। परिवार में कोई व्यक्ति जो बहुत ज्यादा मेहनत कर रहा है अपने करियर में तरक्की के लिए, तो वो सफल नहीं हो पा रहा है, तो समझ जाना आपके घर में किसी तरीके का कोई पितृदोष है। गुरुदेव ने कहा चाहे किसी भी तरीके का कोई दोष हो, चाहे पितृदोष हो, कालसर्प दोष हो, वास्तु दोष हो, घर में किसी तरीके की कोई नकारात्मक ऊर्जा हो, आपको किसी पंडित को बुलाने की जरूरत नहीं है। केवल एक छोटा सा उपाय अमावस्या के दिन करना बिल्कुल भी मत भूलना। गुरुदेव ने यह भी कहते हुए कहा कि जब इस वाले उपाय को घर की स्त्री चाहे माता चाहे पत्नी करती है तो उसे इसी उपाय का 100 गुना फल प्रदान होता है। आपको थोड़ा सा गंगा जल लेना है, चाहे सुबह कर लो, शाम को कर लो, किसी भी समय पर आप कर सकते हो। थोड़ा सा गंगा जल आपको किसी भी एक कटोरी के अंदर ले लेना है, ठीक है ना। और साथ ही साथ आपको एक खाली कटोरी अलग से ले लेनी है, यानी कि आपको 2 कटोरी लेनी है, ठीक है। 2 कटोरी लेना, एक खाली लेना है और एक में आपको गंगा जल ले लेना है। अब आपके घर में जहां पर भी तुलसी जी का गमला रखा हुआ है उस तुलसी जी के गमले के पास ने आपको जाना है। हो सके तो पहले एक लंबी बाती का दीपक आपको यहाँ पर प्रज्वलित कर देना है, जला देना है, जिसकी बाती का मुख आपको दक्षिण दिशा की तरफ रखना है जो आपके पितरों की दिशा होती है। उसके पश्चात जो खाली कटोरी आपने ली है उस खाली कटोरी को आपको तुलसी जी के गमले के पास में रख देना है और उसके पश्चात अपने दाहिने हाथ के अंदर दूसरी कटोरी में से थोड़ा सा गंगा जल दाहिने हाथ की हथेली पर आपको लेना है। हथेली पर लेकर अपना नाम और अपना गोत्र बोल करके काशी विश्वनाथ महादेव का नाम लेकर, यह नाम ध्यान रखिएगा, काशी विश्वनाथ महादेव का नाम लेकर इस गंगा जल को इस कटोरी में आपको छोड़ देना है। छोड़ देने के पश्चात फिर से वापस आपको अपने दाहिने हाथ की हथेली में थोड़ा सा गंगा जल लेना है, अपना नाम, गोत्र और काशी विश्वनाथ महादेव का नाम लेकर फिर से वापस पितरों से घर में सुख शांति समृद्धि की कामना करके इसी कटोरी में आपको गंगा जल छोड़ना है। विशेष रूप से ध्यान से सुनिएगा कि यहाँ पर आपको गंगा जल कटोरी में छोड़ना है, ना कि तुलसी जी के गमले में या फिर तुलसी जी की जड़ में, ठीक है। इसी तरीके से पूज्य गुरु जी ने कहा चाहे आप 5 बार या फिर 7 बार अपने दाहिने हाथ की हथेली पर जल लेकर के, गंगा जल लेकर के और नाम गोत्र बोलकर काशी विश्वनाथ महादेव के नाम से इसी कटोरी के अंदर आपको समर्पित कर देना है। समर्पित करके ढोक दे करके वापस अपने घर की तरफ चले जाना है। अब आपको क्या करना है, या तो आपने अगर सुबह किया है तो शाम को, और अगर शाम को यह उपाय किया है तो अगले दिन की सुबह आपको इस कटोरी के अंदर जो ये गंगा जल आपने लिया है इस गंगा जल को उठाना और पितरों के तुल्य माने जाने वाले 3 वृक्ष, जिसमें पहला होता है पीपल का, दूसरा होता है वट वृक्ष और तीसरा होता है बेलपत्र का पेड़ जो मैया पार्वती जी के आंसुओं से पैदा हुआ था। यहाँ पर आपको आना है और उस संपूर्ण जल को अपने पितरों के नाम से समर्पित कर देना है। और उसके पश्चात आप देखिएगा कि आपके घर में कितनी धन संपदा विभव की अपार वृद्धि होती है। जितने भी दोष होते हैं आपके परिवार के, वह स्वतः ही समाप्त होने लग जाते हैं। यह शिव महापुराण का महाराज वो उपाय है जो खुद मैया पार्वती से, उनका जो ससुराल है जहां पर वह रहते हैं, वह सभी पितरों के निमित्त में आते हैं, उन्होंने बताया था। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत
और अचक उपाय है, जरूर कीजिएगा। दूसरा वाला जो उपाय है ये खास करके उन व्यक्तियों के लिए बताया गया पूज्य गुरु जी ने कि अगर आपके घर में महाराज धन को लेकर के समस्याएं कभी भी जीवन में ना बने, आपके घर में अगर अनावश्यक खर्चे हो रहे हैं तो वह रुक जाए। परिवार में किसी तरीके की कोई बीमारी है या बीमारी से कोई ना कोई समस्या आपके परिवार में हमेशा लगी हुई रहती है, आपके घर में महाराज कभी भी कर्ज ना बढ़े, एक छोटा सा काम आज के दिन करना बिल्कुल मत भूलिएगा। पूज्य गुरु जी ने कहा उस परिवार की तरक्की उन्नति खुद मेरे देव आदिदेव महादेव करते हैं। महादेव का आशीर्वाद उस घर में सदैव बना हुआ रहता है। मात्र एक बेलपत्र आपको लेना है जो कहीं से भी खंडित कटा पिटा ना हो और इसे आपको किसी भी एक तांबे के कलश में डाल देना है। हल्दी नहीं है आपके पास में या हल्दी चढ़ाना आप नहीं चाहते हो तो आप शहद का भी इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है ना। तो आप हल्दी लेना या फिर शहद ले सकते हो। फिर क्या करेंगे, आप लोग उसे लेकर के महादेव के शिवलिंग के पास जाएंगे। जिस भी बर्तन में आपने हल्दी लिया हो या जिस भी बर्तन में आपने शहद लिया हो, उसके अंदर आप सभी लोगों को जो शमी का 9 पत्ता आपके पास में है, उस शमी के 9 पत्ते को उस बर्तन के अंदर क्या करोगे, डुबा देना। रिपीट कर रहा हूं, क्या करेंगे, डुबा देना। और डुबाने के बाद में फिर उसी शमी के पत्ते को महादेव के शिवलिंग के ऊपर एक एक करके आपको चिपका देना है। लेकिन शमी के पत्ते को चिपकाने से पहले आप सभी लोगों को एक लोटा जल पहले महादेव के शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना होगा। जब चढ़ाओगे तो लेकिन आपको तरमाने के अंदर नाम करने के लिए, आपको तरमाने के लिए कुंदकेश्वर महादेव का स्मरण करेंगे, यानी कि ध्यान करेंगे। ठीक, पहला काम क्या करना है, जल चढ़ाना है। और जल चढ़ाने के बाद में जो आपके पास में शमी का पत्ता है, उस शमी के पत्ते को जल चढ़ाने के बाद चिपकाएंगे, जल चढ़ाएंगे कुंदकेश्वर महादेव के नाम से। लेकिन जो शमी का पत्ता चिपकाओगे वह अवधूत रूप महादेव का ध्यान करेंगे। अवधूतेश्वर महादेव के नाम से आप सभी को चिपकाना है, जिससे आपके घर में कभी भी धन संपदा की कमी ना हो पाए, ठीक है ना। 2 उपाय आपको समझ में आ गए हैं। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के तीसरे उपाय की तरफ, जो कि हमें कल करना है बेलपत्र के साथ में। अब इस उपाय के सबसे पहले फायदे समझ लेते हैं, बेनिफिट समझ लेते हैं। देखो, जैसे मान लेते हैं कि आपके घर में कोई ऐसा सदस्य है, कोई ऐसा इंसान है जिसको कष्ट बहुत ज्यादा है। मैं हर बार हमेशा कष्ट को स्पेसिफाई करता हूं कि इंसान के जीवन में कष्ट अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं। व्यापार हो गया, नौकरी हो गई, इज्जत हो गया ना, पैसा हो गया, कर्ज हो गया, कोई सी भी प्रॉब्लम है तो इस उपाय को करेंगे। लेकिन सबसे पहला काम जल्दी से करेंगे, वीडियो को लाइक, और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरी आवाज आप पहली बार सुन रहे हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है ना। देखो, बेलपत्र ले लिया है आपने, बहुत ही प्यारी सी सुंदर सी बेलपत्र लेने के बाद में आज के दिन दूध की आवश्यकता आपको जरूर पड़ेगी। ठीक, अब इस उपाय में सबसे बड़ी बात पता है क्या है, टाइम ड्यूरेशन। यह उपाय या तो आप दोपहर में 12:00 बजे करोगे, ठीक, लेकिन अगर मान लेते हैं इस वीडियो को आप दोपहर में 12:00 बजे के बाद देख रहे हो तो शाम के टाइम पे प्रदोष काल के बाद में करेंगे। यह उपाय सुबह के टाइम नहीं करनी है। यह उपाय या तो दोपहर में 12:00 बजे कर लो या फिर शाम के टाइम पे प्रदोष काल में। इस उपाय के लिए आप सभी को गौ माता का दूध चाहिए और फिर थोड़ा सा चावल का दाना पहुंच जाओ महादेव के शिवलिंग के पास में। जो आपके पास में बेलपत्र है, उस बेलपत्र को पहले देवादिदेव महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करेंगे और फिर इसी बेलपत्र के ऊपर जो दूध था वह दूध को समर्पित करेंगे। जब यहाँ पे समर्पित करोगे तो रामेश्वर महादेव का ध्यान करेंगे, ठीक है ना। और जो चावल का दाना था, वह चावल का दाना महादेव के शिवलिंग के ऊपर माता अशोक सुंदरी के स्थान पर चढ़ा करके और फिर 1 लोटा शुद्ध जल समर्पित कर देना। इससे आपके जीवन के जो कष्ट होते हैं वह खत्म होते हैं। आखिरी उपाय की बात करने जा रहे हैं हम लोग आज के इस वीडियो के, जो कि हमें मात्र और मात्र करना है कमल गट्टे के साथ में। स्पेशली यह उपाय हम कर्ज मुक्ति के लिए कर रहे हैं या फिर आप कह सकते हो धन संपदा के लिए कर रहे हैं। बहुत इजी है, बहुत आसान है। सबसे पहले आपको एक कमल गट्टा लेनी है। वो कमल गट्टा नया लेना हो नया ले लो, पुराना लेना हो पुराना ले लो। कमल गट्टे के साथ में एक बेलपत्र लेना अनिवार्य है। यह उपाय भी शाम के टाइम पे प्रदोष काल में ही करेंगे, उससे पहले नहीं करना, ठीक। नियम सुनेंगे। जो बेलपत्र आपके पास में है, पहले उस बेलपत्र को माता अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित करो और फिर इसी बेलपत्र को उठा के देवादिदेव महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर दो, ठीक है ना। ये हो गया। और उसके बाद में क्या करना है,
जो कमल गट्टा आपके पास में है, उस कमल गट्टे को भोले शंकर के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करके एक लोटा जल कुंदुक रूप का ध्यान रखना, यानी कुंदकेश्वर महादेव के नाम से समर्पित कर देना। इससे घर में कभी धन संपदा की कमी नहीं होती, मां लक्ष्मी का आगमन घर में बना होता है। कोशिश की है अच्छा समझाने की। वीडियो पसंद आई हो लाइक करिएगा। कुछ पूछना है नीचे कमेंट सेक्शन में पूछें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।